करनी सेना लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाती रही है। संगठन का कहना है कि समाज के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारों ने केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी नाराजगी के चलते अब संगठन ने राजनीति में सीधी भागीदारी का रास्ता चुना है। करनी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि केवल आंदोलन और ज्ञापन देने से बात नहीं बन रही, इसलिए अब विधानसभा और संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरना बहुत जरूरी है। जी आपको बता दें कि करनी सेना ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करनी सेना के नेताओं ने घोषणा की है कि संगठन आने वाले चुनावों में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस घोषणा के साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीर से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की उस बैठक की जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़े विपक्षी नेता भी शामिल हुए। लेकिन इस बैठक की चर्चा सिर्फ राजनीतिक रणनीति को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच तीखी खास बॉन्डिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है। जी हाँ, बैठक के दौरान सामने आई तस्वीर और वीडियो में राहुल गांधी और अखिलेश यादव काफी सहज अंदाज में बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों नेताओं के बीच हंसी मजाक और आत्मीय बातचीत के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता की एक मजबूत संदेश भी है। ऐसे समय में जब देश की राजनीति लगातार नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है, विपक्ष के बड़े नेताओं का इस तरह एक साथ दिखाई देना कई संकेत दे रहा है। आज की बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। मन की बात को लेकर दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुई बहस अब तेज होती नजर आ रही। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता अब केवल भाषण नहीं बल्कि जमीन पर काम करना देखना चाहती है। देखिए, ये लोग केवल प्रचार प्रसार करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। कितनी यहाँ जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, और देखिए कितनी परीक्षा कितने बड़ा परीक्षाएं, कितने नौजवान परेशान थे। और मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। वर्षों से एक दूसरे के करीबी माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों को लेकर अब नए सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने चेतावनी दिया है कि अगर इजरायल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप, सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे माहौल में दुनिया की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा कदम पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की ओर ढकेल सकता है। इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कथित बातचीत की खबर ने नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध लंबे समय से बेहद मजबूत माने जाते हैं। जहां ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका और इजरायल के रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में देखे गए थे। कई बड़े फैसले ऐसे रहे हैं जिसने नेतन्याहू सरकार को राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ मिला। यही वजह है कि दोनों नेताओं की दोस्ती अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय रही है। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए पुलिस को फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। इस फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये पूरा मामला 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। घटना के दौरान कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की खबरें सामने आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई देते। पुलिस ने जांच के बाद 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया था।